हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव। आपका आवाज़ और स्क्रीन ठीक आ रहा है तो ज़रा कंफर्म कर दीजिए। ऑल राइटी, यप, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सो सभी लोग लगभग ज्वाइन कर चुके हैं। ऑन द वे अदर पीपल विल बी ज्वाइनिंग सून। तो हम लोग मार्केट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी एट बिटकॉइन। मैंने लास्ट टाइम आप में से किसी ने पूछा था ऐड करने के लिए, तो मैं इसको परमानेंटली तो अभी मैंने ऐड ऑन नहीं किया है, बट विल स्टिल लुक एट दैट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। ऑलराइट, सो ये ऑफिशियल अपडेट होने के बाद आप अपने क्वेश्चन एंड क्यूरी आप पूछ सकते हैं। चलिए, सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी में क्या हुआ है, लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया है। सो लास्ट टाइम जब हमने फ्राइडे को निफ्टी में डिस्कस किया था, वी वर एंटिसिपेटिंग दिस, वी आर लुकिंग कि 15,750 इज़ अ सपोर्टिव एरिया। और जब तक ये मार्केट आपका होल्ड करता है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर सामने देख रहे हो, दैट इटसेल्फ इज़ अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। और इफ़ यू पे अटेंशन, जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 750 के ऊपर हुई है। हालांकि ये काफ़ी इसके करीब हुई है। अगर आप देखो तो 750 से जो मार्जिन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और ड्यूरिंग द वीक एक अनदर सेशन भी मुझे कंडक्ट करना पड़ा। इन दैट आई थिंक वो चैनल मेंबर के लिए था, and we discussed this possibility of happening this down wave going up somewhere around this level, right? So ये market आज यहाँ पर खड़ा हुआ है आपका, right? So based on our complete scene and scenarios, जिस हिसाब से दिख रहे हैं उसे हमने देखना है कि आगे जाके पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। देखो, पैटर्न में थोड़े से यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। जो पैटर्न्स, आई मीन, अगर आप ये वाला वीडियो चेकआउट करोगे ना, मेंबर्स वाला, तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न्स किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं। सो दैट्स द सीन एंड सिनारियोज हियर एज वेल आई एम डिस्कसिंग विथ यू। जो फ्रेश बाई अगर आपने करने हैं, अगर कंजर्वेटिव बाइज आपने करने हैं, और जब तक ये मार्केट आपका ये जो 750 होल्ड कर रहा है, आई एम अज्यूमिंग ये 750 होल्ड कर रहा है। हाउएवर ये एक्चुअली देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके दोबारा यहाँ नीचे आ रहा है। तो चांसेस आर कि ये जो पीस है यहाँ पर, ये अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि यहाँ पर ये एक्चुअली इस लेवल को होल्ड कर पाए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये जो डाउन वेव है ये यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर कंटिन्यू कर सकती है। पर ये जो 3 इम्पल्सेस आप देख रहे हो, ये जो मेन पैटर्न है आपका, और ये जो एक इंटरनल पैटर्न है यहाँ पर, आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग कि जो मार्केट है आपको ये डाउन मूव प्रोवाइड करेगा। बट फॉर सम रीज़न अगर ये डाउन मूव प्रोवाइड कर भी देता है, तो रिगार्डलेस जो रिएक्शन होगी इसकी मार्केट को लेकर, वो सेम इसी तरह की होगी। विच मीन्स कि ये जो पीस है, जैसे ही इसको टैग करेगा ना, तो ये जो पीस है यहाँ पर, ये ऑन ए लार्जर डिग्री डेली स्ट्रक्चर पर चेंज होगा। सो रिगार्डलेस द केस, ये आपकी नीचे के सपोर्ट लेवल हैं अगर आपका मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है तो। नाउ जैसे ही आपका मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है या फिर जो टैगिंग है ये ब्रेक करता है, तो जो पैटर्न की इनिशियल पॉसिबिलिटी है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। दैट विल बी 1 2 3 4 5, राइट। नाउ ये जो केस यहाँ पर बनेगा, ये आपको यहाँ पर बाई करने को तो मना नहीं करेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू शुड बी लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप्स, पर उस केस में जो बाइज होंगे ना, वो इंटरनली यहाँ पर आपको देखने पड़ेंगे। सो दैट्स द सीन एंड सिनारियोज अगर आपके ये निचले लेवल पे मार्केट ट्रेड करता है तो। पर पर्सनली मैं खुद एक्चुअली एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि आपकी ये टैगिंग करे, क्योंकि उस केस में जो रीडिंग्स आपने करनी है मार्केट की, वो यहाँ से करनी पड़ेगी। सो रिगार्डलेस द केस एंड सीन सिनारियो, जब तक हम लोग ये प्रिंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन द मार्केट कि 15,750 ये जो लेवल है ना यहाँ पर, ये अभी भी प्ले आउट हो रहा है। और जब तक ये लेवल आपका प्ले आउट होता है, कोई भी ब्रेक ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, जैसे ही आपने ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा ना, तो ये जो लो की टैगिंग की पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और उस केस में ये जो पूरा पीस है इस इंटरनल में बन जाएगा 1 2 3 4, और ये जो 5th बना है। नाउ इस पर फोकस करो यहाँ पर। ये जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो डाउन मूव यहाँ पर आया है, सो उसके कारण से क्या हुआ कि ये जो 5th वेव या नेक्स्ट हाई जो भी लगेगा, वो एक्चुअली रिगार्डलेस इस पैटर्न में जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इन दैट केस ये जो अप वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, ये अप वेव हैज़ ए कैपेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग दिस एंटायर स्ट्रक्चर। सो ज़रा इस पॉइंट एंड व्यू पर ध्यान रखना फॉर दी रेफरेंस परस्पेक्टिव। तो आप अगर बाई कर भी रहे हो तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर बाई करके मैं बहुत कुछ रख लूँगा एंड सीन एंड सिनारियोज दिस वे। रिगार्डलेस द केस एंड सीन सिनारियोज, द मार्केट इज़ प्रिटी मच
साइडवेज टू दी अपसाइड एट द मोमेंट, और जिस हिसाब से सीन एंड सिनारियोज दिख रहे हैं ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये रेजिस्टेंस में होने वाली है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे आपको बहुत सारी रेड ग्रीन कैंडल्स मिलने वाली। ऑलराइट, सो जो सीन सिनारियोज यहाँ पर बनेंगे, अगर फ्रेशली बाइज करने हैं, कंजर्वेटिव बाइज करने हैं तो कोशिश करो ट्रेंड लाइन के बाहर करें तो ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली 750 के ऊपर करें तो ज़्यादा और भी अच्छा है। बट अदरवाइज अगर आपको बाई सेटअप्स यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं ना तो फिर नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन के आसपास देखिएगा। पर ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आपको बाइज मिले तो उस केस में जो टारगेट्स होंगे वो अपसाइड के भी मत रखिएगा, विद इन द स्ट्रक्चर आप रखिएगा। दैट विल बी द सीन एंड सिनारियोज। नाउ इफ़ यू आर लुकिंग दिस मार्केट की, चलो एक अगर ये केस नहीं भी बनता है, कैन आई सेल दिस मार्केट, आई मीन सेलिंग के लिए अगर आपको ये मार्केट देखना है ना तो डेफिनेटली आपको ये वेव कंप्लीट हो जाने दो। एक तो यहाँ आप बहुत अच्छा सेल सेटअप्स देख सकते हो, अगर यहाँ पर भी नहीं हो रहा है तो ये टैग हो जाने दो। उसके बाद जो फर्दर डाटा या पैटर्न हमारे सामने यहाँ पर डेवलप होगा, बेस्ड ऑन दैट एक काफ़ी अच्छा सी वेव मिनिमम या फिर नेक्स्ट थर्ड वेव के लिए एक सेल सेटअप्स हम लोग देख सकते हैं। So that's the scene and scenarios I'm paying attention to in the market when it comes to the Nifty. Now when it comes to the Bank Nifty, जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो मैं प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ ना वो है ये वाली इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ क्योंकि देखो मंथ आपका ख़त्म हो चुका है, आपका नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रॉब्ली वेरी सून, आई थिंक नेक्स्ट वीक जो है वो नेक्स्ट मंथ में ही आएगा, राइट। सो एक फ्रेश जो कैंडल्स हैं वो फ्रेश रहेंगी वहाँ पर। तो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, मैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में ये जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, कोई भी बाई आपने इस फ्लैग के ब्रेकआउट से पहले नहीं करना। ये फ्लैग देखो यहाँ पे, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप्स, ये सपोर्ट है और एक इस इम्पल्स को अगर आप प्ले करना चाहते हो ना तो कंजर्वेटिव करना। नाउ जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये जो मंथ है वो एंड हो चुका है और आप अभी तक इसी रेंज में हो। सो मैं इससे कुछ खास एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि आपका मार्केट इस तरह से भी जाएगा। रिगार्डलेस द केस अभी के लिए जो इस वीक के लिए अगर आप चाहो तो इस फ्लैग के ब्रेकआउट पे फोकस कर सकते हो, पर उस केस में जो रेजिस्टेंस है आपके वो यहाँ पर रहेंगे। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी इज़ अ प्रीटी मच कॉम्प्लेक्स। जब तक ये एक फ्रेश पैटर्न यहाँ पर डिक्लेयर ना करे या फिर लेट्स से ये रेजिस्टेंस ब्रीच आउट ना करे, अभी के लिए नेक्स्ट पॉसिबल वेव इस पर फोकस करो। रेस्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी ओवरऑल स्ट्रक्चर कि या इसको हम टॉप बनाकर क्या हम सेल सेटअप्स प्ले कर सकते हैं, आई वुड से ये जो पीस आप देख रहे हो ना, रिगार्डलेस द केस ये अभी इसे ही करेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी सेम केस लगेगा। अगर आपको इस मार्केट को प्रॉपरली अगर सेल सेटअप्स के लिए देखना है ना तो आई डोंट थिंक कि ये आपके सामने अभी टॉप खड़ा हुआ है। इवन इफ़ यू लुकिंग फॉर अ सेल सेटअप्स, यहाँ पे फर्दर कंसोलिडेशन इस इम्पल्स की लगने वाली है इन दिस केस। पर वो जो इम्पल्स होगा वो डाटा पे डिपेंड करेगा, जब तक वो प्रिंट नहीं होता आप इसे मिस नहीं कर सकते। सो रिगार्डलेस द केस दिस इज़ द ट्रेड सेटअप विच यू वुड बी फोकसिंग ऑन इन द कमिंग वीक्स एंड ऑल, राइट। नेक्स्ट आपका आएगा बिटकॉइन का। बिटकॉइन लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था इट वाज समवेयर हियर, वी लुक्ड फॉर दिस डाउन वेव, देन वी लुक्ड फॉर दिस अप वेव। आई थिंक एक लास्ट टाइम उसके अलावा भी अगर आप याद करो तो मोस्ट प्रॉब्ली वी डिस्कस दिस समवेयर हियर ऑल्सो, राइट। एनीवेज, रही बात बिटकॉइन में फ्रेश क्या करना है, देखो ये जो पीसेस आप यहाँ पर देख रहे हो ना ये टॉप नहीं है, ऑलराइट। और जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहे हैं इस पीस को, आई मीन अगर आप मेजॉरिटी ऑफ जो कम्युनिटी है बिटकॉइन को लेकर वो काफ़ी बुलिश है। लाइक देयर पीपल आर थिंकिंग, आई नो पीपल आर लुकिंग फॉर 100K 200K 300K, राइट। नोबडी इज थिंकिंग अबाउट going this thing to go 5,000 6,000 और even 0, राइट। पर जिस हिसाब से ऑन द पैटर्न एंड चार्ट परस्पेक्टिव के वाइज यहाँ पर दिख रहा है, देखो अभी के लिए ये जो पीस है ना अगर इसको हाईज टेकन आउट करने हैं तो ये जो डाउन पीस यहाँ पर चालू हुआ है ये वाला, इसको इम्पल्सिव बनना पड़ेगा, राइट। और अभी ये फॉर्मेशन में है, सो गिव इट सम टाइम। अभी हाइस के लिए तो आप एंटिसिपेट मत करो, ये हैं आपके रेजिस्टेंस, ये हैं आपके सपोर्ट, राइट। इन द मीन वाइल वट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ इज अ WXY। इफ़ यू वांट टू बाय दिस थिंग इवन इफ फॉर द नेक्स्ट हाई पॉसिबल, आपने ये जो इम्पल्स यहाँ पर दिख रहा है, आई मीन मोस्ट प्रॉब्ली यू हैव टू वेट फॉर अ करेक्टिव स्ट्रक्चर हियर, राइट। नाउ ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर आएगा यही वो करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा जो डिक्टेट करेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है सीधा आपका इस हाइस के लिए निकलेगा या फिर विद इन द रेंज आपका ये जो पैटर्न है ये कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा, ऑलराइट। सो दिस विल बी द सीन एंड सिनेरियोज। अगर आप बिटकॉइन के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, आप चाहें तो इसमें आई मीन
जब तक ये प्रिंट नहीं हो रहा है तब तक के लिए आपकी रेंज जो है वो हाइस के लिए ये है, सपोर्ट्स के लिए अगर आप बात करें, क्योंकि आप अभी इस पीस में हो, तो दिस इज़ योर सपोर्ट वेर यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू। सो एक चांसेस अगर आप चाहें शॉर्ट टर्म सेल सेटअप देखना चाहें तो इस रेजिस्टेंस के आसपास देख सकते हैं। वंस इट कम्स हियर यू आर सपोज टू लुक फॉर दिस इंटरनल ट्रेड सेटअप्स। दैट्स द सीन एंड सिनेरियोज इन बिटकॉइन राइट नाउ विच इज प्लेइंग राइट नाउ, ऑलराइट। दैट्स अ बिटकॉइन। व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड हियर, आई मीन गोल्ड के हिसाब से जिस हिसाब से सीन सिनेरियोज दिख रहे हैं, सेल सेटअप्स आपने देखने हैं यहाँ पर विच इज़ 1860 1850 के आसपास। पर ये जो सेल सेटअप्स रहेंगे ना, ये शॉर्ट टर्म रहेंगे, इतना मत एंटिसिपेट करना अभी के लिए। तो दैट विल बी द सीन, क्योंकि इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ना, मोस्ट प्रॉब्ली ये हाइस को टेकन आउट करते हैं। तो ये वाला जो पीस आप देख रहे हो, अगर इसके लिए 1 आवर पे सेल करना है तो आपको यहाँ पर करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पहले हर एक चीज़, हर एक डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए यहाँ पर। दैट्स द गोल्ड फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव। सिल्वर देख लो, ये जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है दैट्स अ करेक्टिव स्ट्रक्चर। और यहाँ पर देखो ये वाला पीस, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो अभी फ्लैग के जैसे नहीं है, इट्स नॉट अ फ्लैग फॉर द डाउन साइड। सो सीन सिनेरियोज बहुत क्लियर है, बहुत ईजी सेटअप्स हैं यहाँ पर। ये जो पीस आप यहाँ पर देख रहे हो, फर्दर करेक्शन मिनिमम आस्क फॉर दिस, और यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन के आसपास है। जो पॉसिबिलिटी है इस पैटर्न में इंटरनल प्रोवाइड करने की है, दैट मीन्स मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज दिस डेफिनेटली। पर इस वेव के पीछे आप ये वेव भी यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। सो 2 टुकड़ों में जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, फेज आउट होने वाले हैं। सो ट्रेड वेरी केयरफुली, बट बाय ऑल मीन्स अभी के लिए सिल्वर में इस वीक के लिए बाई सेटअप्स देखो, काफ़ी अच्छे बाई सेटअप्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल दी मार्केट अपडेट फ्रॉम माय साइड। आपके क्वेश्चन एंड क्यूरीज में आंसर कर देता हूँ। लेट्स सी। हेलो सर, आई एम हर्ड, ऑलराइट। हेलो सर, आई एम हर्ड। हेलो दलजीत जी, हाँ कैसे हैं आप? व्हेन विल आई गेट द बुक, इज इट डिस्पैच्ड और अंडर प्रोसेस? दिग्विजय, आई थिंक you will be receiving the book in coming week, definitely I think coming week में आपको मिल जाएगा। that is this one। next है आपका साका रियू का क्वेश्चन है, got a drop, you are doing good work mate, take care, keep rocking, thank you so much for your lovely compliment। next है आपका, sir today after quarterly result of Sun Pharma it hits upper circuit, what is your view? I think शुभो चार्ट्स आई थिंक संडे को पूछूँ ज़्यादा अच्छा है, बट लेट्स टेक, ये एक ही चार्ट है जो मैं ले रहा हूँ, इसके अलावा मैं चार्ट्स नहीं लूँगा जस्ट बिकॉज इट्स हिटिंग द अपर सर्किट। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी यहाँ पर क्या हो रहा है ऑन अ लार्जर डिग्री, जिस हिसाब से सीन सिनारियोज दिख रहे हैं, देखो ये जो वेव स्टार्ट हुआ है ना, ये इसी का इंटरनल है, और यहाँ पर अभी कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि ये पीस यहाँ पे फिनिश हो गया। सो सन फार्मा में ओनर व्हेन यू से फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव दिस इज़ मोर अपसाइड। सो जितनी भी डाउन वेव्स आएंगी वो करेक्टिव होने वाली हैं। सो ये जितनी भी वेव्स आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये सब करेक्टिव होने वाली, दैट्स विल बी अ फर्दर बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो ज़रा उसमें आप ध्यान रख सकते हो। पर रही बात, डेफिनेटली यहाँ पर बाई करने का सेंस नहीं है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बाई सेटअप एंड स्पेशली अ गुड वन, करेक्शन के बाद देखो तो ज़्यादा अच्छा है। दैट विल बी द सीन फॉर दिस वन। नेक्स्ट है निकल एंड सेम केस में अपने चार्ट नहीं ले रहा हूँ, आई एम सॉरी। चार्ट्स आप संडे को पूछो, संडे को चार्ट्स के लिए हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है। थैंक यू फॉर सर एडिंग बिटकॉइन इन योर डिफ़ॉल्ट लिस्ट, यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट है सेल सेम केस है। चार्ट्स के क्वेश्चंस में अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, आई विल शो यू। ये जो चार्ट्स के क्वेश्चंस हैं जो टेलीग्राम पे यूट्यूब होगा संडे को 8 o'clock, आई थिंक आपको वहाँ पे पूछना चाहिए। आई विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस ओवर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो क्वेश्चन होगा, सी वी हैव दिस 30 minutes एंड वी हैव 30 minutes ऑन संडे ऑल्सो। सो ये जो 30 minutes है एक मार्केट अपडेट के लिए है, और उसके साथ जो रिमेनिंग टाइम है, लेट्स से वी हैव 10 more minutes, सो यूज़ इट एज योर एडवांटेज। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई कैन आंसर दैट अपार्ट फ्रॉम द मेन कोर कंसेप्ट विच आई हैव। सो मैं अपने जो वेव सेपरेशन की मेथड है वो, और जो मेरे पर्सनल जो पैटर्न्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ वो, उनको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम वेव ट्रेडिंग यू कैन आस्क एनीथिंग, आई विल बी हैप्पी टू क्लियर दोज डाउट्स। सो आई थिंक यूज़ इट टू योर एडवांटेज। अगर आप इस सेशन को, इस टाइम को अगर आप सिर्फ चार्ट्स में बर्बाद कर देंगे तो चार्ट्स तो आपको संडे को भी मिल जाएंगे, राइट? सो डोंट वेस्ट द प्रेशियस टाइम। दैट विल बी द केस फॉर दिस वन। नेक्स्ट है आपका, प्लीज़ ट्राई टू गिव वेव मार्किंग्स व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग। जो कंसेप्ट है मेरा, इट्स नॉट फॉर द बिगिनर ट्रेडर, देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग वेव मार्किंग्स, इट्स जस्ट द वेव्स विच आई लुकिंग एट। आप चाहो तो ये जो एनालिसिस है आप अपनी कन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। वेव मार्किंग इफ़ यू डू, आई थिंक यू शुड बी एबल टू फिगर आउट द वेव्स जो होनी चाहिए।
सो दैट विल बी द सीन एंड सिनारियोस. नेक्स्ट है हाउ टू फिगर आउट करेक्शन हैज़ एंडेड. इसके लिए आपको वेव सेपरेशन आना चाहिए, प्लस आपको सारे, आई थिंक लास्ट एजुकेटिव सेशन जो हमने रखा था ना, इस फ्राइडे को रखा था, कब रखा था ध्यान नहीं रहा, उसमें बताया था कि आपको पैटर्न सारे पता होना चाहिए. सो जो पैटर्न्स हैं, लेट्स से अगर आपको लेट्स से ट्रिपल जिगजैग नहीं मालूम है, या लेट्स से डबल जिगजैग नहीं मालूम है, या फिर WXYXZ नहीं मालूम है, तो जैसे ही कोई भी एक नॉर्मल ABC करेक्शन होगा तो आपको लगेगा कि ये करेक्शन ओवर हो गया है, राइट. सो दैट आई थिंक अगर आपको पूरे पैटर्न्स की नॉलेज होगी तो आप आराम से मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन फिगर आउट कि पैटर्न इज एंडेड. हाउएवर जो भी एंडिंग पॉइंट है पैटर्न की, मार्केट कुड टर्न इनटू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट. नाउ इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि जो एनालिसिस है वो गलत हो गया. इट जस्ट जो पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है. इट्स वेरी कॉमन इन द मार्केट टू गेट द पैटर्न इन द कॉम्प्लेक्सिटी. द रीज़न देखो, मार्केट को जो कोर है ना वेव का, ये इम्पल्सिव, ये करेक्टिव, ये चेंज नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो ये इम्पल्सिव रहना चाहिए, ये करेक्टिव रहना चाहिए. ना ये करेक्टिव का मेरा मतलब है कि जो नेक्स्ट वेव आएगी वो ये टैग करेगी ईदर इन अ सी और थर्ड वेव. सो जब तक ये हो रहा है, बीच में यहाँ पे जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करेगी कि आपको सारे पैटर्न्स पता हैं, पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी पता है, किस वेव की फॉर्मेशन कब तक होती है और किस वेव का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कहाँ पर फिगर आउट हो सकता है. जब तक ये ठीक ठाक हो रहा है, जब तक ये मार्केट में ये नेक्स्ट वेव आ रही है, यू आर डूइंग फाइन. सो दैट विल बी द केस व्हेन इट comes to the wave analysis. So patterns do get complex, don't get discouraged from them, but definitely the pattern should be learnt all way. So that will be the thing. जो मेरी perspective है, I mean the reason I do this over the other method is because क्योंकि ये मुझे allow करती है इसको read करना, ये मुझे allow करती है इसको read करना, and that is what the chart is doing. Now when it comes to the option selling, the only advice for you guys ki sell the market when this is in consolidation. Don't sell the market when the impulse is about to form. So let's say you have a WXY or any corrective structure somewhere here, and if you are selling this wave going up or going down, you're going to burn out whatever you made so far. So that will be the case. So for the option seller, it's good for the market to be in consolidation, and when you know the market is in consolidation, learn the wave analysis, right? तो जो core concept है, it's price पर ही है कि learn the price, reading the price, कैसे price movement करता है, and scenarios that way. So that will be beneficial. Next है JK paper delay time. क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझको. नेक्स्ट है सन फार्मा के चार्ट पे सेकेंड वेव कौन सा पैटर्न है. सन फार्मा के चार्ट पे सेकेंड वेव कौन सा पैटर्न है, इस चार्ट की बात कर रहे हो. ये पूरा का पूरा एक सिंगल पीस है, और इसमें जो इंटरनल की बात है, अगर इंटरनल की बात कर रहे हो तो ये रहा, दैट्स योर इंटरनल. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज एंटायरली वन पीस. सो दैट विल बी द केस फॉर दिस सन फार्मा. नेक्स्ट है थैंक्स सर, डज रूल ऑफ अल्टरनेशनल ऑलवेज अप्लाई. डज रूल ऑफ अल्टरनेशन, पैटर्न अल्टर हो सकता है. लेट्स से यू आर लुकिंग एट अ zigzag pattern. So when you have a zigzag pattern and let's say you're anticipating a up wave, ये x wave में next complexity pattern बना सकती है, और ये जो c wave है ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स हो सकता है बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन और ट्रंकेशन फाउंड इन द मार्केट. डिपेंड करेगा कि मार्केट की लिक्विडिटी कैसी है, तो उसके बेसिस पे ये पैटर्न बनेगा. सो जो पैटर्न की अल्टरनेशन है, मतलब कि ये जिगजैग कुछ और में कन्वर्ट हो सकता है, दैट्स फाइन. बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पीस है ये करेक्टिव रहना चाहिए. सो इफ़ यू आर रीडिंग दैट एज ए करेक्टिव स्ट्रक्चर, यू आर डूइंग फाइन. इवेंचुअली ये इम्पल्स रिडायरेक्ट करेगा. सो दैट विल बी द केस. आई मीन एक और क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग, आई थिंक लेट मी रीड दैट. इज इट ट्रू के एलियट वेव बहुत ही सब्जेक्टिव होता है एंड एडजस्टमेंट बहुत का. आई मीन सेम क्वेश्चन है आपके, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना. सो रही बात सब्जेक्टिविटी की, अल्टरनेशन की, जिस हिसाब से सीन सिनारियोज होते हैं, यू टेल मी कि ट्रेड मैनेजमेंट किस कंसेप्ट में नहीं है. यू आर नॉट सपोज टू बाय और सेल समथिंग एंड क्लोज योर आइज एंड कम बैक टू द मार्केट एंड बुकिंग ऑल द प्रॉफिट्स, राइट. सो जो लाइक क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिविटी है या अल्टरनेशन है, मेरे हिसाब से द वेव एनालिसिस इज़ द मेथड जो आपको लाइक अलाउ करती है, जो पावर देती है आपको कि मार्केट साइडवेज है या इम्पल्सिव है वो रीड करने में,
और रही बात यहाँ पर सब्जेक्टिविटी की, तो वो इनिशियल फेज़ में आती है जब आप सीखते हो। तो मेजॉरिटी ऑफ आई थिंक अगर आप खुद भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना, आई डोंट थिंक देर आर मैनी पीपल हु आर डूइंग इट द वेव एनालिसिस और समथिंग। आई मीन जितना डाटा आपको मूविंग एवरेज, मैकडी या सपोर्ट रेजिस्टेंस में मिलेगा, मुझे नहीं लगता उतनी इन्फॉर्मेशन आपको, प्रोसाइज इन्फॉर्मेशन आपको वेव एनालिसिस पे मिलेगी। और मिलेगी भी तो वो ऐसी है कि उन्होंने खुद कल परसों बुक पढ़ा है एंड दे आर ट्राइंग टू टीच यू 1 2 3 4 5। सो इतना कुछ वो सिखाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे लोग अगर लेट्स से कुछ एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आएंगी, बिकॉज दे हैव नो आइडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सेकंड है, तो कोई यहाँ पे मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। आई मीन द पीपल हु हैव रेड द बुक ऑल्सो, जो सीक्रेट वाला है, दे नो कि ये सेकंड है। वो ये नहीं कहेंगे कि ओ ये वाला क्यों नहीं सेकंड था, ये वाला फिफ्थ क्यों नहीं था, या फिर ये सेकंड क्यों नहीं है, ये देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न कि यही एक कंप्लीट पैटर्न है जो यहाँ पर सेकंड आएगा। इसके अलावा आप किसी भी पैटर्न को यहाँ सेकंड एज ए टच नहीं कर सकते। सो दैट्स द रीज़न। और जिस हिसाब से अल्टरनेशन या फिर सब्जेक्टिविटी होती है, तो टेल मी कि इसमें आपको कौन सी सब्जेक्टिविटी दिख रही है। लुक एट दिस पैटर्न, ये पैटर्न और जो स्ट्रक्चर है, यहाँ कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। नाउ ट्रेड मैनेजमेंट जो है, ये जो वेरिएशन है वेव्स के, वो यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये हो गया, राइट। इसके अलावा आई थिंक ये टाटा मोटर का ले लो एक एग्जांपल, ये भी काफ़ी अच्छा है। सो जो सब्जेक्टिविटी होती है पैटर्न की, आई डोंट थिंक कि यहाँ कोई सब्जेक्टिविटी है विद इन दिस पीस। ये इम्पल्सिव पीस चेंज नहीं हो सकता। अल्टरनेशन जो है, ट्रेड मैनेजमेंट जो है, पैटर्न की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सब यहाँ पर चलेगी। बट रिगार्डलेस द केस, द मार्केट इज़ बाउंड टू डू दिस। तो इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, राइट। द सब्जेक्टिविटी इज़ नॉट देयर। द अल्टरनेशन या ट्रेड मैनेजमेंट जो है वो पैटर्न में आएगा, एंड विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि वो डिपेंड करेगा लिक्विडिटी पे कि पैटर्न क्रिएट कैसा होता है। फॉर एग्जांपल ये भी हुआ एक केस, राइट। सो ये वाला जो केस है यहाँ पर टाटा मोटर का ही है वाला, राइट। सो टाटा मोटर ये 31 जुलाई का है, टाटा मोटर ये वाला 1 मई का है। सो ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं है, ये वाला जो है पैटर्न, राइट। ये तो डेफिनेटली द मार्केट इज़ बाउंड टू डू दिस। पर ये जो पैटर्न या पीस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो दैट विल बी द सीन एंड सिनारियोज। नाउ द पीपल हु डोंट नो सब्जेक्टिविटी, वो सोचते हैं कि सब्जेक्टिविटी का ये मतलब है कि ये एक्चुअली इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। नहीं, फिर आपको सीखना पड़ेगा, आपको उतना आता नहीं। सो दैट विल बी द केस। और मोस्टली सब्जेक्टिविटी जो होती है ना, वो शुरुआती ट्रेडिंग करियर में है। इफ़ यू आर लुकिंग द वेव एनालिसिस, लेट्स से नेक्स्ट 3 to 4 like previous 3 to 4 months. All right, chaliye. So traders, that was all the questions and the queries. I'll see you in the next session. Trade with care and spend time with your friends and family. Thank you so much. See you next time. Bye bye.